नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में यूपीपीएससी अपर सब ऑर्डिनेट एग्ज़ाम 2017 के सिलेबस और उन सिलेबस को कवर करने के लिए कुछ बुकें। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आप सबने देखा होगा और इसके बारे में आप अवेयर भी होंगे कि जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था वो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर वो 19 मार्च को, जो कि इसे नेक्स्ट मंथ जो है वो 19 मार्च को कंडक्ट होने वाला था। बट यूपीपीएससी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम सिलेबस को चेंज करेगी और जिसके चलते इस डेट को आगे आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी पता चला है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि इस वर्ष इस परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ये जो है वो एज इट इज़ है, जैसे कि पहले जिस पैटर्न पे या जिस सिलेबस पे ये हो रहा था उसी पर इस वर्ष भी ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 2017 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है और उसके लिए कौन कौन सी बुकें आपके लिए जो है वो आपकी हेल्प करेंगी इन सिलेबस को कवर करने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख रहे हैं। प्रारंभिक, इसके अलावा दूसरा जो होता है मेंस और तीसरा इंटरव्यू। मैं आज इसमें जो है वो तीनों फेज कवर करूंगा, प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू। मैं कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको बताऊंगा कि 3 चरण में जो परीक्षा होती है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। आप मेरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखते रहें और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें बताऊंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये परीक्षा जो है वो 3 चरणों में होती है। पहली प्रारंभिक परीक्षा, आप मेरा एरो देख रहे हैं, दूसरा मेंस, तीसरा साक्षात्कार यानी जिसे इंटरव्यू कहते हैं। आइए देखते हैं। जो प्रीलिम्स होता है, यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसका सिलेबस क्या है। जो प्रथम पेपर यानी प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, प्रथम पेपर की, जो कि होता है आपका 200 मार्क्स का। आप यहाँ देख रहे हैं 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है और 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 150 प्रश्न इसमें होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रथम पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए फिर पहला जो है वो प्रथम जो प्रश्न पत्र है या फर्स्ट पेपर है उसमें जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वर्तमान घटनाएं हैं उनके रिगार्डिंग ये मैं आपसे फर्स्ट पेपर का जो है प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर का जो वो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एरो भी इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसके अतिरिक्त भारतीय राजनीति और प्रशासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज के क्वेश्चंस होंगे, लोक नीति होगी, अधिकार के मुद्दे होंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी जो पुराना सिलेबस है वो यही है जो कि 2017 में लागू होगा और 2017 का जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का वो इसी पैटर्न पर होगा। अगर नेक्स्ट टाइम इसमें कोई चेंज होते हैं या जो भी होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं उस पर अपडेट करता रहता हूं और मैं अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। नेक्स्ट है आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, इन सबसे आर्थिक, ये जो है ये प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस है। जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे जो कॉन्टेम्प्रेरी जो इशू हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका सामान्य ज्ञान, एक जनरल सी साइंस। चलिए ये तो बात हो गई, हमने यहाँ पे बात की कि आपकी सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, आपको क्या क्या कवर करना है, ठीक है। ये तो आप जर्नली कहीं से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। और आप यूपी पीसीएस की जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि आप इस सिलेबस को कैसे कवर करोगे, ठीक है। और वो कौन सी ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके थ्रू आप अच्छा गेन कर सकते हो, आप सक्सेस को गेन कर सकते हो, आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। और जिनको पढ़ने के बाद से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जो दिया हुआ ये कंप्लीट सिलेबस हम इनको कवर कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम किस माध्यम से कवर करेंगे, नीचे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ स्टडी मटेरियल करके यहाँ इंडिकेट कर रखा है। अगर मैं करंट की बात करूं, ठीक है, आप करंट इस समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले अभी यूपीपीएससी ने भी अनाउंस किया है कि हम आने वाले पैटर्न को बिल्कुल जैसे यूपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है या यूपीएससी जिस पैटर्न को फॉलो कर रही है हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, या यूपीएससी का जो पैटर्न है हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस निर्धारित करेंगे। तो आने वाले समय में जो चेंज होगा वो तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ से उस चेंज के पहले ही ऐसा मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर वो चेंज हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं वो बुकें और वो ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ जिसके थ्रू अगर आने वाले समय में इन सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ही स्मॉल एफर्ट में, बहुत ही छोटे से एफर्ट में आप इन सब चीज़ों को कवर कर ले जाओगे और आप सक्सेस के करीब होगे। सो अगर हम करंट की बात करें, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैं ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पे है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ हैं वो आपको जो है विजन करंट अफेयर्स से ये आपको कवर हो जाएंगी। इनका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हर सेक्शन को कवर किया है। इनका मंथली जो है वो करंट अफेयर्स रिलीज़ होता है, आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी है। इसके अतिरिक्त ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों मीडियम्स के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में भी इसे परचेज कर सकते हो जो जिस मीडियम का है। नेक्स्ट है आपका दृष्टि करंट अफेयर्स, ये अपनी एक मैगजीन पब्लिश करता है मंथली, आप इसे भी परचेज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये, एंड आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप इसे यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आप ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास इन सब चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट बुक है जो है वो है बिपिन चंद्रा। ये आप एक स्टोरी की तरह, अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक स्टोरी की तरह इसे ईजिली वे में पढ़ जाओगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आप और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके लिए स्पेक्ट्रम को प्रेफर करें, ठीक है। स्पेक्ट्रम ये एक छोटी सी बुक है जिसे आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है मॉडर्न इंडिया के लिए। जो एनसीईआरटी है वो आप कवर कर सकते हो 12th तक सीख, ठीक है। 12th तक जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि अभी इन सब बुकों को पढ़ने से पहले वो एनसीईआरटी पढ़ लें 12th की, और जिसमें कि विपिन चंद्रा द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री दी गई है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आप इसे कवर कर सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मतलब बुक्स में क्या है, और उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर जिन्होंने लिखी है उनका आप पढ़ लो और आप ये सारे सेक्शन कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेडिवल जो हिस्ट्री है वो मध्यकालीन जो हिस्ट्री है ये आप सतीश चंद्र की आती है, ठीक है, जिसे ओरिएंट ब्लैक सॉन ये पब्लिश करता है, आप इसे खरीद सकते हो, बहुत ही समराइज वे में लिखी गई है और बहुत अच्छी बुक है। सो आपका ये कवर हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे एस्पेक्ट
को लेके चल रहा हूँ कि आप सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं, आप यूपीएससी के भी सिलेबस को इससे कवर कर सकते हो। और अगर आप इतने ब्रॉड लेवल पे इन सब चीज़ों को कवर करोगे तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीएससी में। इसके अतिरिक्त आप ये जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी जो आती है वो सतीश चंद्र की आती है, वो भी ले सकते हो, या सतीश चंद्र के नाम से जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान ने पब्लिश किया है उसे भी आप ले सकते हो, जो आपको बेटर लगे। नेक्स्ट है आपका राम शरण शर्मा, इनकी एक एंशिएंट हिस्ट्री की जो आती है, प्राचीन हिस्ट्री की 11th की एनसीईआरटी है, आप इसे परचेज कर सकते हो। अदरवाइज इनकी भी जो है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान ने अपने पब्लिकेशन में इनके नाम से भी पब्लिश कर रखा है, उसे भी आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई हिस्ट्री की बात। पहले हमने बात की करंट की, आप करंट कहाँ से कवर करोगे, और ये हो गई हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री कहाँ से कवर करोगे। नेक्स्ट है आपका जो है वो है ज्योग्राफी। मैं यहाँ कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ और आप चीज़ों को शॉर्ट में ही समझा दूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस जो हैं वो आप मुझे कमेंट लाइन पे लिख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप क्वेरी या कमेंट लाइन पर लिखें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट है आपको ज्योग्राफी सेक्शन। मैंने जो सिलेबस दिखाया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले मैंने आईआर की बात की, करंट की बात की, आप कहाँ से कवर कर सकते हो, फिर उसके बाद से हिस्ट्री, फिर उसके बाद से ज्योग्राफी, अब मैं पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं बार बार ऊपर स्क्रॉल करके नहीं जा रहा। तो मैं सारी सेक्शंस कैसे, ये जो मेजर सेक्शंस इनको आप कैसे कवर करोगे इनके बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी एक आती है बुक ए.के. ओझा की, ठीक है, आप इसे ले सकते हो। ये एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है और बहुत ही अच्छी बुक है, और इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक मटेरियल मिल जाएंगे जो आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ के नहीं ग्रैब कर सकते, या प्रॉब्लम होती है जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए। अदरवाइज एनसीईआरटी तो बेस्ट है ही, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर जो कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहे उसके लिए बुक है ए.के. ओझा की, आप इसे देख सकते हैं। ये दो नाम से आती है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से, और इसे जो है परीक्षावाणी पब्लिकेशन इसे पब्लिश करती है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी आप सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल बुक है लक्ष्मीकांत की, आप इसे ले सकते हो। इसके अतिरिक्त आप पढ़ना चाहो तो एएलएस के जो हैं, एएलएस एक कोचिंग है यहाँ दिल्ली की, उसके भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आप उसे ले सकते हो। उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसका जो है पॉलिटी का सेक्शन बहुत अच्छे से उन्होंने समराइज करके और एक प्रिंटेड फॉर्म में बुक प्रिंट की है, जिसे आप परचेज कर सकते हो, मार्केट में वो इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी आप डीएस लाल से, जो कि आपका ट्रेडिशनल पार्ट है, आप उससे कवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने इसे लिख रखा है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ब्रोनाल सर, जो कि इकोनॉमी के लिए बेस्ट है और इनका कोई तोड़ नहीं है, इन्होंने बहुत ही आसान तरीके से इकोनॉमी सेक्शन को कवर किया है। आप यूट्यूब पे जाकर मृणाल सर्च करें और आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका साइंस। साइंस के लिए आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, और अगर टाइम बच जाए आपका तो एक बार लूसेंट का सेक्शन देख लें, जिससे आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट की बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं तो अगर बेस्ट एनवायरनमेंट की बुक मानी जाती है जो कि यूपीएससी लेवल की, वो है शंकर आईएएस, ठीक है, जो कि ये प्रिंट करते हैं। इसके अतिरिक्त एक एनसीईआरटी आती है 7th क्लास की, हमारा पर्यावरण, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। इसके अतिरिक्त अगर आप देखना चाहते हैं जो ये है इसकी एनवायरनमेंट है, तो एनआईओएस के नोट्स आते हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं मार्केट से, वो भी बहुत अच्छी है। और इस समय जो है स्पेशली एनवायरनमेंट पे एक एडिशन जो कि दृष्टि आईएएस जो है दिल्ली की कोचिंग है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। और करंट जो भी कॉन्टेम्पररी इशू होते हैं उसमें वो कवर करता है ट्रेडिशनल के अलावा, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारे जो प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर है उसकी बात। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर के सिलेबस की, और उनमें कुछ बुकें जो
आप यूज़ कर सकते हो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेपर 2। ये आपका होता है 200 मार्क्स का। समय जो होता है 2 घंटे होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको 33% जो है इसमें लाने होते हैं। 33% आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कि जो सेकंड पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये सिलेबस वही सिलेबस है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इसमें से मैनिपुलेशन हुआ है, जो कि आपका आईएएस का सिलेबस होता है, सीसैट का। और जैसा कि यूपीपीएससी ने अनाउंस भी किया है कि आने वाले समय में वो एज इट इज आईएएस के पैटर्न को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये भी कुछ जो सिलेबस है मिलता जुलता है वो आईएएस से है। तो आप देख सकते हैं कि ये बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, स्किल्स। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, पारंपरिक कौशल संचार। तो आप इसके लिए आप चाहें तो बहुत सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप इसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट आते हैं, जैसे कि विजडम के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं और सीएल की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो आप उन्हें मार्केट से परचेज करके इन सब को, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास एबिलिटी होगी। अच्छा, मतलब जितना अच्छा आप इसको सॉल्व करोगे, जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी ही आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी। ठीक है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, और आपकी क्वालिटी और निखरेगी और अच्छी होगी। सो इसके लिए आप जो है मार्केट से कुछ जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, कोचिंग्स के विजन हो गए, मैं पर्सनली बताऊं सीएल हो गए, इन सब के आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, इनफ है। इसके अतिरिक्त आप जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जैसे कि ये प्रारंभिक गणित, अंकगणित, इसके लिए आप जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक को परचेज कर सकते हो। बहुत सारी एसएससी में भी बुकें अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है जो, हाँ, स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, तो आप उन्हें लो और सॉल्व करो, क्योंकि आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आपका जो स्किल है वो और डेवलप होगा। तो नेक्स्ट है आपका, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको सामान्य अंग्रेजी कक्षा 10th लेवल। तो ये तो आप कोई भी बुक ले सकते हो और ग्रामर पोर्शन आप उससे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूँ इसके अतिरिक्त, मैं अगर अंग्रेजी की बात करूँ जो है वो 10th लेवल की अंग्रेजी अभी मैंने आपसे बोला, तो अगर मैं पर्सनल सजेस्ट करूँ तो केपी ठाकुर की आपकी एक बुक आती है जिसे प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर के नाम से आती है। आप इसे मार्केट से इजीली खरीद सकते हो और अच्छी बुक है ये आपके इस पोर्शन को कवर करने के लिए। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी के लिए जो है आप बहुत सारी व्याकरण की बुकें आती हैं, लूसेंट भी पब्लिश करता है, तो आप ले सकते हो। ऐसी ये सब इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये तो इजीली एक्सेस हो जाती है, मार्केट से मिल जाती है। मैं यहाँ पे ऐसे मटेरियल को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि ऑथेंटिक है और उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको इन सब एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर जो है वो सेकंड पेपर की बात खत्म हो गई, डिस्कशन खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज में। अब आता है आपका जो है वो मेंस। मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेजेस में होती है। पहला जो है प्रारंभिक, दूसरा है मुख्य, तीसरा है इंटरव्यू। तो अब हम बात करते हैं मेंस की। जो मेंस है उसमें जो है वो 4 अनिवार्य पेपर होते हैं, कंपलसरी पेपर होते हैं। ठीक है, GS1, GS2, फिर सामान्य हिंदी और निबंध। इसके आगे मैंने मार्क्स पे इंडिकेट कर दिए हैं। जैसे कि आपको पता है 200 का GS पेपर 1 होता है, फिर 200 का 2 होता है, GS पेपर 2 होता है, फिर सामान्य हिंदी 150 मार्क्स की होती है, फिर निबंध जो है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये कंपलसरी पेपर्स हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जनरल स्टडी पेपर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या है और समय क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका समय 2 घंटे है और जो सिलेबस है वो है, आप यहाँ देख रहे हैं, भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है,
मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ गांधी, टैगोर, ये ठीक है। इसके लिए तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो इसके लिए तो आप बेटर होगा कि आप पहले इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ें। इसके अतिरिक्त अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं इनके रिगार्डिंग, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे टीचरों के आप मार्केट में जाएं और बहुत सारे अच्छे टीचरों के जो हैं वो नोट्स अवेलेबल हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संस्कृति, ठीक है। आप इसे विपिन चंद्रा से भी पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त आपका जो है राजीव अय्यर भी इसके लिए अच्छे हैं, ठीक है। और कल्चर की बात करें तो आप इसके लिए जो है वो, अगर हम इसके लिए कल्चर की, स्पेशली कल्चर की बात करें तो लूसेंट की जो एक बुक आती है वो लूसेंट पब्लिश करता है और उसमें आप कल्चर इजीली, आपको कल्चर से चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी ये जो हैं जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत सारी बुकों में ऐसे ही इजीली मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट है आपका विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, मैंने बुक्स बता रखी हैं। और अगर आप इनके ऊपर स्पेशली इन्हें मतलब कवर करना चाहो, ये टॉपिक कवर करना चाहो, तो आप खुल्लर की जो एक बुक है, ठीक है, डी.आर. खुल्लर, उसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। आई.आर. के लिए आप प्रेफर करेंगे, मैंने बोला पहले ही कि आई.आर. की घटनाओं के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में बाजीराम रवि इन सब के भी नोट्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप आई.आर. जो है वो विजन या आप दृष्टि, इन सब से भी आई.आर. के नोट्स अच्छे कवर कर सकते हैं। भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य जो है ये सब आपको मार्केट में इसके रिगार्डिंग आप जाएं, सर्च करें और इसके रिगार्डिंग आपको बुक्स मिल जाएंगी। यूपी के लिए, विशेष ज्ञान के लिए आप यूपी की कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। आप अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हो, परीक्षा वाणी की ले सकते हो, जो आपको सही लगे। फिर ये है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं पर प्रश्न, खेलकूद के भी प्रश्न होंगे। इसके लिए आप घटना चक्र जो है मंथली है, मंथली घटना चक्र जो पब्लिश होती है, आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2। ये है जनरल स्टडीज पेपर 2। जो पॉलिटी सेक्शन है मैंने आपको बताया था, आप पहले ही उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी सेक्शन लक्ष्मीकांत, आप उसे इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है, डी.एस. लाल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको आसानी से प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगी, आप इनसे रिगार्डिंग नोट्स ले सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसी स्टेबल बुक बता दी जिससे आप ट्रेडिशनल चीज़ को पढ़ सकते हो, ट्रेडिशनली पढ़ लो। और अगर आपको आगे के अपडेट चाहिए या उसकी और भी एडिशनल बुकें मार्केट में मौजूद हैं, आप उसे ले सकते हो। सामान्य विज्ञान और इन सब के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए आपकी जो है स्पेक्ट्रम की आती है, ठीक है, साइंस एंड टेक आती है, उसे ले सकते हो। इससे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ लें जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। और जो एप्लीकेशंस फॉर्म हैं या जो अभी करंट में जो कॉन्टेम्पररी इशू चल रहे हैं साइंस और टेक के, वो सारी चीज़ें आपका स्पेक्ट्रम में कवर हो जाती हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें, इसके लिए प्रैक्टिस करें, जो कि आपका जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो है आप इसके लिए जो प्रेफर कर सकते हो वो मैंने पहले ही बताया, आर.एस. अग्रवाल को आप इस पर प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका निबंध, जो कि 3 घंटे का होता है और इसको 700 वर्डों में लिखना होता है। 700 वर्डों में कम से कम जो है मिनिमम 700 वर्ड होने चाहिए निबंध के। और ये जो है वो 3 सेक्शंस में आता है, ठीक है, वो 3 सेक्शंस में आता है। पहला सेक्शन जो होता है वो साहित्य होता है, दूसरा सामाजिक, तीसरा राजनीतिक, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी है, फिर आर्थिक क्षेत्र है, कृषि उद्योग है, व्यापार है। तीसरा सेक्शन जो है वो जैसे सी सेक्शन है उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड, भूकंप, इनके रिगार्डिंग जो है वो आपसे निबंध पूछे जाएंगे। और इसके लिए परीक्षावाड़ी हर मंथ जो है वो कॉन्टेम्पररी इशू या ऐसे इश्यूज जो बहुत ज़्यादा इस समय फ्लो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर ये ट्रेडिशनल टॉपिक के अलावा भी वो बर्निंग टॉपिक पर भी
निबंध पब्लिश करता है। उसके कई वॉल्यूम्स आते हैं, अब आप मार्केट से उसे परचेज कर सकते हैं। परीक्षावाणी पब्लिकेशन है और आप उससे ईजिली कर सकते हैं और बहुत अच्छे और बहुत अच्छे वे में वो इस चीज़ को पब्लिश करता है। नेक्स्ट है आपका सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी जो कि 3 घंटे की होगी, जिसमें आपका दिए हुए खंड, अवबोध, प्रिसाइजिंग, आपको एक पैरा दिया होगा जिसे प्रिसाइज करना होगा, और ये जो है सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, लेखन, कार्यालय, आदेश, सूचना पत्र, इन सब के लिए आपको बहुत सारी मार्केट में लूसेंट की, परीक्षावाणी की, इन सब की बुकें अवेलेबल है। आप इजीली परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, इसके लिए आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप ये सब चीज़ें उसी में मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, और कोई अगर अदर सोर्स से वो मिल रही हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसे बताऊँगा। नेक्स्ट है आपका कि यूपीएससी जो मेंस है उसमें आपके 2 वैकल्पिक पेपर होंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शनल आपने चूज़ किया होगा मेंस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो वैकल्पिक पेपर हैं यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट लगा रखी है। आप यहाँ देख सकते हो, उनमें से आप जो भी है आप चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से इजीली मैं इसे मूव कर रहा हूँ, आप उसे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आप इसे देख लें। ठीक है, और आप इसे यूपीपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, लिटरेचर के जो सब्जेक्ट हैं वो ये इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हर वैकल्पिक जो विषय है उसमें 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने ज्योग्राफी ले रखा है तो ज्योग्राफी का जो है वो दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और प्रत्येक पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। लास्ट आपका बचता है वो है इंटरव्यू, जैसे कि हम साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें आपसे आपकी रुचि, शैक्षणिक बैकग्राउंड, इन सबसे रिगार्डिंग जो है प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें जो है वो सामान्य जागरूकता, बुद्धि, वाक्पटुता, चरित्र, अभिव्यक्ति, आप कैसे बात करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन सब की जो है वो जांच की जाती है। सो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस प्री से लेकर मेंस तक का यूपीपीएससी का, और यही सिलेबस इस साल फॉलो होने वाला है, जो कि 2017 में एग्ज़ाम है। जो भी जब भी यूपीपीएससी से कंडक्ट कराए वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है इस बार। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो उससे कमेंट लाइन पर लिखें, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ, आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी हो या कुछ चीज़, कोई बात या कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई कंटेंट समझने में प्रॉब्लम, तो आप कमेंट लाइन पे कमेंट कर सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। आने वाले मेरे वीडियोज़ जो होंगे वो यूपीपीएससी 2017 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होंगे, और मैं उसमें कोशिश करूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।